24 घंटा कीर्तन भजन नमाज और उन्हीं के बीच में रहना चाहते हैं, सीधे जाके डायरेक्ट मिल लो अपने भगवान से, खुदा से। यार क्यों यहाँ तबाह कर रहे हो, हम लोगों की लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? बिजली का तार पकड़ लो, चले जाओ सीधे अपने भगवान के पास, आराम से रहो, चैन से रहो, हमें बख्श दो। दोस्तों मैं थोड़ा परेशान हो गया था, सोचा थोड़ा घूम फिर लूँ और किसी शांत जगह पर जा कर के बैठूँ, कुछ सोच विचार करूँ और दुनिया में जो जद्दोजहद चल रही है उससे थोड़ा सा दूरी बना लूँ। आजकल लाउड स्पीकर का मामला खूब चल रहा है। सभी धर्मों के लोगों को लाउड स्पीकर चाहिए अपनी बात अपने खुदा या भगवान तक पहुंचाने के लिए। मैं एक जंगल में आया हूं और यहाँ पर आप देखिए छोटी सी नदी है, पीछे पूरा जंगल है और हरियाली है, लेकिन इस जंगल में भी शांति नहीं है। यहाँ एक आवाज़ आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रही होगी, एक धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है और उसकी आवाज़ लगातार यहाँ पर आ रही है। तो मुझे लगा था कि मैं यहाँ आऊँगा तो यहाँ पर शांत माहौल होगा और चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, हरा भरा दृश्य है, शांति होंगी, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी और नदी की करतल सुनाई देगी। लेकिन यहाँ पर भी किसी ने एक जो है धर्मस्थल बना रखा है और बड़ा सा लाउड स्पीकर लगा करके यहाँ पर भी वो चल रहा है, लगातार उसकी आवाज़ें आ रही हैं। देखो भाई, ये जो धर्म के मानने वाले लोग हैं और जिनको लगता है कि उनको अपनी आवाज़ सुनाने के लिए लाउड स्पीकर की ज़रूरत है, ये लोग एक तरफ हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे लोग नहीं, इंसानों की संख्या उसमें कम हो सकती है, लेकिन इंसान के अलावा जो बाकी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ना तो लाउड स्पीकर की ज़रूरत है, न ही आरती की ज़रूरत है, न ही नमाज की ज़रूरत है, न मंदिर की ज़रूरत है, न मस्जिद की ज़रूरत है। उन्हें दुनिया को यथावत बनाए रखना है, संतुलन को बनाए रखना है। और आज जो लाउड स्पीकर हटाने की बात चल रही है, उसके पीछे जो भी कारण बताए जा रहे हैं, उसमें जो सबसे जेन्युइन कारण है वो ये है कि हमको पर्यावरण को बचाना चाहिए। पूरी दुनिया में जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं वो सब निरर्थक हैं, बेकार हैं और भौतिकता से जुड़ी हुई हैं। सच्चाई ये है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी औकात क्या है इस सौरमंडल में, इस ब्रह्मांड में, इस गैलेक्सी में। हमको इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और इसको एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है कि वो हम अपने पृथ्वी को बचाएं। पृथ्वी का जो जीवन है, ऐसा वातावरण बाकी दूसरे जगहों पर नहीं है, बाकी किसी ग्रह पर नहीं है। लेकिन यहाँ के जो धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो भी धर्म हो, जिस भी धर्म के लोग हों, उनकी जो जिद है वो इस धरती को बर्बाद कर रही है। चाहे आप जल प्रदूषण का मामला देख लीजिए, वायु प्रदूषण का मामला ले लीजिए, ध्वनि प्रदूषण देख लीजिए, मिट्टी का प्रदूषण देख लीजिए, ये सारे प्रदूषण मिल करके इस धरती को नरक बना रहे हैं। अब जिनको मतलब इतना लगाव है भगवान से कि वो भगवान को याद ही करना चाहते हैं, वो भगवान से दूर नहीं रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं 24 घंटा उनका अजान हो या कीर्तन हो या जो भी हो, इतनी मोह माया है, इतना लगाव है भगवान से, तो इस धरती पे क्या कर रहे हो भाई? तुम सीधे भगवान के पास क्यों नहीं चले जाते? ट्रेनें चल रही हैं, जाके लेट जाओ उनके आगे, हाई टेंशन बिजली के तार हैं, जाके पकड़ लो उनको, पानी में डूब जाओ, सल्फास खा लो, जाओ भगवान के पास। यार तुमको इतना प्रेम है, इतना मोहब्बत है भगवान से कि तुम उनके चक्कर में दूसरे इंसान को मार रहे हो, तो क्यों नहीं उन भगवान के पास जाने में तुमको जल्दी मच रही है? जाओ ना यार भगवान के पास। अरे तुम्हारे वजह से जो इंसान है ना, इंसान और इंसानियत, या कह लो कि धरती के सभी जीव जंतु बिल्कुल परेशान है, हैरान है। तुम लोग कौन सी लड़ाई किस दिशा में ले जा रहे हैं? और तुम लोगों को लगता है कि जो सरकारें हैं या जो व्यवस्था है या जो लोग हैं, यानी कि जो इसको चला रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट को चला रहे हो, चाहे वो सोसाइटी को चला रहे हो, वो लोग धर्म के पीछे लड़ रहे हैं या धर्म तुम्हारे धर्म को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्त, वो तुमको केवल धर्म का एक बहाना दिए हुए हैं। बाकी तुम्हारी इसी अंधभक्ति के पीछे वो अपना कोई ना कोई मकसद साध रहे हैं। अपना मकसद, अपना पैसा बनाने के लिए वो तुमको तुम्हारे धर्म में उलझाए रखना चाहते हैं। देखो ना,
शिक्षा ख़त्म किया जा रहा है और अंधभक्त बनाया जा रहा है, पाखंडी बनाया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये सब धार्मिक कट्टरता फैला करके लोगों को धर्म भीरू बना रहे हैं। और जब किसी धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, उसमें अंधभक्तों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो धीरे से एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है। और जब धर्म खतरे में बताया जाता है तो उसको ले करके फिर दंगे शुरू होते हैं। दंगे शुरू होते हैं तो फिर आप सारे मुद्दे भूल जाते हैं। बहुत ऐसी लाइन में बोल रहा हूँ जिसको बार बार बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में जाके बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हें अकल नहीं आ रही है। लाउड स्पीकर का संबंध हो या मूर्ति विसर्जन का मामला हो या नदियों में पूजा सामग्री फेंकने का मामला हो, ये तुम पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। तुम जिस भी ईश्वर को या भगवान को मानते हो या खुदा को मानते हो, तुम्हारा मानना कम दिखता है, तुम्हारा अपने ईश्वर का दूसरों के ऊपर थोपना ज़्यादा दिखता है। और ईश्वर ऐसी व्यवस्था ही है, या भगवान या खुदा ऐसी व्यवस्था ही है कि अपनी बात दूसरों पर थोपना। मैं मेरे उन साथियों से रूबरू होना चाहता हूँ या उनसे कहना चाहता हूँ जिन्हें इनसे कोई मतलब नहीं है, जिन्हें किसी गार्ड की, किसी खुदा की, किसी भगवान की ज़रूरत ही नहीं है भाई। जिनको अच्छा इंसान बनने के लिए ना तो मंत्र पढ़ने की ज़रूरत है, ना नमाज पढ़ने की ज़रूरत है। जिन्हें एक नेक कार्य करने के लिए मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें नेक कार्य करने के लिए अल्लाह अकबर और जय श्री राम बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि साथियों, थोड़ा इनसे बच के रहिए, इनसे थोड़ा दूरी बना करके रहिए और कोशिश करिए कि इनके झगड़ों में मत पड़िए और अपनी तरह के लोगों को चिन्हित करिए। ऐसे लोग चुप होते हैं, सब कुछ जानने के बाद भी बोल नहीं पाते हैं, आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। अब तो ईश निंदा का नाम दे करके किन्हीं देशों में कानून बना दिया गया है और लोगों को मार दिया जाता है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसे देशों में। और भारत जैसे देश में जो ईश निंदा या कह लीजिए भगवान की बुराई या कह लीजिए कि पाखंड पर प्रहार करने वाले लोगों की मॉब लिंचिंग हो रही है। यहाँ कानून तो नहीं है, लेकिन कानून और सरकारों का पूरा पराश्रय इस बात के लिए मिल रहा है कि जो कोई भी पाखंड के खिलाफ या इन तथाकथित भगवानों और खुदाओं और पैगंबरों के खिलाफ कोई बोले, उसको मार दो, उसकी हत्या कर दो। बहाना कुछ भी हो सकता है, किसी के फ्रिज में मीट हो सकता है और किसी के घर में जो है कोई धार्मिक किताब फाड़ करके फेंकी जा सकती है या जला करके रखी जा सकती है। तो इतना ही काफ़ी है एक इंसान की जान लेने के लिए। तो साथियों, ऐसे लोगों से हमारे जो भी लोग हैं, तर्कवादी लोग हैं, रैशनल लोग हैं, जिनको इस दुनिया में किसी धर्म अच्छा काम करने के लिए किसी धर्म और भगवान की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अपनी यूनिटी बनाइए और खुल करके सामने आइए। और हमको भी, अपनी कम्युनिटी को भी एक नाम देना पड़ेगा, चाहे जो भी नाम हो, चाहे वो कह लीजिए कि उसको नास्तिक नाम दे दीजिए या जो भी नाम दे दीजिए, वास्तविक नाम दे दीजिए, लेकिन हमको यूनाइट होना पड़ेगा और इन धार्मिक जाहिलों, अंधभक्तों, दुनिया को, धरती को बर्बाद कर रहे लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो ये धरती रहने लायक नहीं छोड़ेंगे, ये दुनिया सांस लेने लायक नहीं छोड़ेंगे। ये इतना बढ़िया जंगल है, मैं आपको, जंगल है, चारों तरफ देखिए पेड़ है, यहाँ नदी है बह रही है, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं, लेकिन यहाँ भी प्रोपेगेंडा चल रहा है और यहाँ पर भी लाउड स्पीकर लगा करके सुनाया जा रहा है ज़बरदस्ती पेड़ों को, पशुओं को, पक्षियों को। अरे मूर्खों, देखो तुम्हारे बीच से एक बहुत प्यारी पक्षी होती थी गौरैया, वो गायब हो गई। एक कौवा होता था जो हल्का सा सफ़ेद और हल्का सा काला होता था, स्लेटी कलर का होता था, वो गायब हो गया। तितलियाँ गायब हो गई, ऐसे बहुत सारे पौधे गायब हो गए, मधुमक्खियाँ गायब हो रही हैं। क्या बचा क्या यार तुम्हारे पास? कोरोना आया, कोई भगवान, खुदा, पैगंबर ऐसा था कि जिसके मंदिर या मस्जिद में जाने से कोरोना ख़त्म हो जाए? नहीं हो पाया। एक बुखार होता है तो उसमें भी पैरासीटामोल की दवाई जब तक नहीं लोगे ना, तो मंत्र और नमाज पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। कब तुमको अकल आएगी और तुम ऐसे ही मरोगे और दूसरों को मारोगे। तो जो भी लोग रैशनल हैं, तर्कवादी हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है भगवानों की, खुदाओं की और मंदिरों की, मस्जिदों की, जिनको ज़रूरत है अस्पतालों की, जिनको ज़रूरत है स्कूलों की, विद्यालयों की, जिनको ज़रूरत है जंगलों की, पहाड़ों की, जिनको ज़रूरत है स्वच्छ हवा की, जिनको ज़रूरत है कि ध्वनि प्रदूषण ख़त्म हो, जिनको ज़रूरत है कि दुनिया को बेहतरीन बनाया जाए, जिनको ज़रूरत है
कि जाना जाए कि हम इस पृथ्वी पर क्यों हैं, अकेले हैं, ब्रह्मांड में कहाँ हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्यों बनाए गए हैं, या हमारा अस्तित्व तो कहाँ से शुरू होता है। उन्हें एकजुट होने की ज़रूरत है, वरना ये धार्मिक जाहिल सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा मन अशांत था, थोड़ा मैं परेशान था। सोचा कि थोड़ा दूर चलते हैं और कहीं शांति में बैठ करके 2-4 घंटा बिताते हैं, कुछ सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर भी लाउड स्पीकर का आवाज़ सुन करके मन एकदम खिन्न हो गया। एकदम लगा कि मतलब कि धार्मिक जाहिलों के ख़िलाफ़ जो है हम लोगों को कुछ न कुछ करना पड़ेगा, अपना मुहिम बनाना पड़ेगा। और जब जानते हैं यहाँ लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं, जब सरकार ही ऐसे मामलों को धार्मिक पाखंड को आगे बढ़ा रही हो, जब शासन प्रशासन में धर्म देख करके, जाति देख करके कार्रवाइयाँ और जो है काम होने लग रहे हों, तो ऐसी स्थिति में लड़ाई थोड़ी कठिन है। लेकिन हमको एकजुट होना होगा। और मैं देखता हूँ कि जब भी आप कोई रेशनल पोस्ट करते हैं ना, तो लाखों लोग उस पर रिएक्शन देते हैं। तो अगर 100 में से 90 लोग गालियाँ देते हैं तो 10 लोग उसका समर्थन भी करते हैं। ये चुपचाप रहने वाले लोग हैं जो इन धार्मिक कठमुल्लों और ये कह लीजिए कि चुरकी वालों के डर से कुछ बोल नहीं पाते हैं। उनको समर्थन करिए, उनकी यूनिटी बनाइए और गांव-गांव में तर्कवादियों की फ़ौज खड़ा करिए। बहुत आहत मन से, दुखी मन से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि प्लीज़ इस धरती को, इस दुनिया को, इस प्रकृति को, इसके प्रकृति के स्वरूप को बचा लिया जाए। और जिन्हें भी अपने खुदा से, गाड से, भगवान से बहुत ज़्यादा लगाव है, 24 घंटा कीर्तन, भजन, नमाज और उन्हीं के बीच में रहना चाहते हैं, सीधे जाके डायरेक्ट मिल लो अपने भगवान से, खुदा से। यार क्यों यहाँ तबाह कर रहे हो, हम लोगों की लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? जाओ मिल लो यार, कहीं मर जाओ, सड़ जाओ, जहर खा लो, बिजली का तार पकड़ लो, चले जाओ सीधे अपने भगवान के पास, आराम से रहो, चैन से रहो, हमें बख्श दो।